डॉक्टर नित्यानंद जी एक उत्तराखंड की महान हस्ती हैं, बहुत बड़े और समाज सेवी हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व में प्रांत कार्यवाह रहे हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद और उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति के आप संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। डॉक्टर नित्यानंद जी का कल देहांत हुआ है। कल वो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम जैसे जानते हैं कि वो मूलतः आगरा के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन उत्तराखंड के अंदर बिताया है। डीवीएस कॉलेज देहरादून में आप भूगोल के विभागाध्यक्ष थे और पूरा समय विगत 15 वर्षों से अधिक समय उन्होंने मनेरी में, उत्तरकाशी मनेरी में सेवाश्रम में रह कर के वहाँ के काम को देखा है। पूरे 60 गांव, जो ऊपरी भागीरथी घाटी के 60 गांव हैं, उन गांवों में उन्होंने सेवा की। वो कहते थे कि मैं उत्तराखंड में रहूँगा, मैं पलायन नहीं करूँगा। लास्ट का ये जो अंतिम का जो समय था, क्योंकि डॉक्टरों ने ये उनको सुझाव दिया था कि आपका स्वास्थ्य वहाँ रहने लायक नहीं, इसलिए डॉक्टरों की राय पर वो नीचे आए थे। लेकिन वो हर क्षण उत्तराखंड के लिए जिए, हर क्षण उत्तराखंड के विकास के लिए। मैं जैसे ये जानकारी आपको दे दूं, उत्तराखंड का जो गठन हुआ है उसमें जो वैचारिक धरातल को बनाने का काम, उसको तथ्यपरक बनाने का काम, उसकी अपरिहार्यता को सिद्ध करने का काम और डॉक्टर नित्यानंद जी ने किया और पूरे प्रशासन को, शासन को, सरकारों को इस बात से अवगत कराया कि ये सीमांत का प्रदेश है और यहाँ के लिए कुछ विशेष प्रकार का विचार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के साथ रहकर के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए उत्तराखंड के गठन को उन्होंने आवश्यक बनाते हुए मान्यवर अटल जी, आडवाणी जी और जो उस समय के अन्य जो शीर्ष पदों पर रहते हुए जो रहने वाले जो अपने उस समय आसीन लोग थे, उन सबको इस बात के लिए और सहमत कराया और उत्तराखंड के राज्य के गठन का वो उन्होंने एक मूर्त रूप, साकार रूप उसको हमारे सामने रखा। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के वो सच्चे सपूत थे। उन्होंने जितना उत्तराखंड के लिए जिया और उनके अंदर जो अब अविवाहित थे, घर में कोई परिवार नहीं था, उनकी बहनें हैं और लेकिन अपना कोई अकेले भाई थे और जीवन भर अविवाहित रह करके उन्होंने समाज की सेवा की है। डॉक्टर नित्यानंद जी का स्मरण, उनको श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जिस प्रकार के और उत्तराखंड की कल्पना की थी, उन्होंने समृद्ध, स्वावलंबी और सहयोगी उत्तराखंड की और कल्पना की थी। वो चाहते थे कि यह एक देवभूमि का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यह आदर्श राज्य पूरे भारत के लिए बने। इस प्रकार के गठन के लिए उन्होंने अभी 2-3 पुस्तकें भी डॉक्टर साहब ने लिखी है। मेरा उत्तरांचल प्रदेश क्यों, सबसे पहले जो उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर राज्य का गठन की पृष्ठभूमि तैयारी हुई। अभी उन्होंने एक मरने से 3-4 महीने पहले ही एक पुस्तक उनकी आई है, उत्तरांचल ऐतिहासिक परिदृश्य, विकास के आयाम, इस प्रकार की पुस्तक है। द होली हिमालय उनकी एक बहुत बड़ी और शोधपरक पुस्तक है जिसका मेरे से आदेश था कि मैं उसका हिंदी अनुवाद करूं और हम उस काम में शुरू भी हो गए थे। बीच में उनकी आत्मकथा भी और लिखने का हम लोगों ने काम शुरू किया है। डॉक्टर नित्यानंद जी सच्चे हिमालय के पुत्र थे। हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने जो हमको उपदेश दिया, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति उस सीमा तक संवेदनशील उत्तराखंड के लिए नहीं हो सकता, या होगा तो अभी हमारे सामने दिखता नहीं, जितना डॉक्टर नित्यानंद जी और रोते थे, बोलते थे। अंत के क्षणों में मेरे और उनके जो संबंध, जैसे आपने बताया कि कोई ऐसा संस्मरण हो, अभी मैं प्रतिदिन उनके साथ बैठता था और उनके विचारों को लिखता था। जैसा वो बोलते थे, लिखने का काम मैं करता था। तो उनका जो जीवन था, मैंने उनके लिए शब्द प्रयोग किया है, वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। वो वज्र से भी कठोर थे और फूल से भी कोमल थे। उनका जो व्यवहार था, इतना अनुशासित जीवन मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। संक्षिप्त समय में ऐसे डॉक्टर नित्यानंद जी का जीवन रहा है और उनको हम एक आदर्श स्वरूप मानते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं।